अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 9th क्लास वीडियो लेक्चर्स। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने दो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तो आपके चैप्टर नंबर 2 टिश्यूज़ में। तो आज फिर हम इसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 उठा रहे हैं, पार्ट 3, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे भी लिखा है। तो पार्ट 3 में पहले में हमने इंट्रोडक्शन दिया था टिश्यूज़ का, दूसरे में हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े प्लांट्स में, ठीक है, और उसमें सिंपल परमानेंट भी पढ़ा हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बोला है सिंपल टिश्यू क्या होता है, कम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, प्लांट्स में हमने डिस्कस किया। तो आज हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है इसको उठाएंगे। हमने सिंपल में ये देखा था जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट ये बोला कि ये टिश्यू है इसकी सारी सेल्स सिंपल होती हैं और एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। ऑल सेल्स आर सिमिलर एंड सिंपल, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसे कि हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा। इन सब की सेल्स एक जैसी होती है, एक ही तरह की सेल्स होती है, एक ही किस्म की सेल्स होने की वजह से इनको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, आज का टॉपिक जो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसकी पहली जो डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू सिंपल परमानेंट टिश्यू वो ये है कि इसमें बोला था एक ही तरह की सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। कई सेल्स इसकी लिविंग होती है और कई तरह के इसके एलिमेंट्स जो है वो नॉन लिविंग होती है। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्या लिविंग होता है क्या नॉन लिविंग होता है। और इसमें मेनी टाइप ऑफ सेल होने की वजह से इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू है उसका मतलब इसका ये डिवाइडिंग नहीं है, डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है, इसकी सेल जो है वो परमानेंट फंक्शन करती है प्लांट्स में। तो इसमें लिख सकते हो आप, इट ऐसे लिखोगे, इट परफॉर्म्स फंक्शंस ऑफ कंडक्शन इन प्लांट्स में जो कंडक्शन का काम होता है, कंडक्शन मतलब किसी चीज़ को कंडक्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेना। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ को लेने का काम है वो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या चीज़ है प्लांट्स में जो कंडक्ट करनी पड़ती, या तो पानी या तो फूड, यही दो चीज़ें हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड कम्प्लेक्स टिश्यू है, पानी के लिए अलग है और फूड्स के लिए अलग है। तो फूड जो है वो लीव्स में बनता है, जैसा कि आप जानते हैं। फिर इसको लिखेंगे, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो अगर हम एक रफ आउटलाइन बनाएंगे प्लांट एक की, ये इसकी रूट से, ये स्टेम है और ये इसकी शूट है, ये ब्रांच से इसकी ऐसे। तो आपको पता होगी प्लांट जो है इसके लीव्स में फूड बनता है, लीव्स में फूड बनता है। इसको भी हम सीधा बनाएंगे। तो प्लांट के लीव्स में फूड बनता है। लीव्स जो है आपकी बुक में थोड़ा इसका ऊपर से पासिंग कंसेप्ट है कि लीव्स, एक लीफ ऐसा होता है, और लीफ बनाएंगे तो ये इसकी मिड ड्रिप हो गई। आप लीफ को हाथ में उठा के देख सकते हैं, बीच में मिड ड्रिप होती है, फिर साइड से ऐसे छोटे छोटे वीन्स होती हैं। प्लांट के दो साइड होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये लीफ के सॉरी। तो जो लीफ है या बाकी पार्ट जो प्लांट है उसमें एक टॉप लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है जैसे हमारे ऊपर स्किन है,
इस तरह पौधे में जो टॉप लेयर है, जो पौधे को बचाती है हर किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, सिंगल लेयर्ड यूजुअली। प्लांट में यूजुअली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, जो नीचे के सारे टिश्यूज़ को बचाता है। लेकिन कई सारे प्लांट्स, जैसे कोई ड्राई एरिया में प्लांट रहते हैं, रेगिस्तान वगैरह में, वहाँ पे बहुत टफ कंडीशंस होती है। तो उन टफ कंडीशंस को फेस करने के लिए प्लांट जो है इसके एपिडर्मिस के बाहर ऊपर से ऐसे इसको ऐसे टफ कवरिंग होती है। तो टफ कवरिंग होती है प्लांट की, ताकि इससे वाटर लॉस ना हो उतना। तो सबसे पहले एडवांटेज वहाँ पे ये है कि लीफ होता ही नहीं, लीफ बहुत पतला होता है, ये थॉर्न की शक्ल में होता है। इस तरह से बड़े जो सर्द इलाके हैं उनमें वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो एपिडर्मिस है ये थोड़ा मोटा होता है, बट यूजुअली इट इज़ ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो इस लीफ जो है, फिर से मैं लीफ बना रहा हूँ, लीफ में ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों से एक तो पानी बाहर निकलता है, जो एक्सेस पानी, जब पानी यहाँ से जाता है ऊपर, रूट से जब पानी ऊपर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो फिर लीव्स में से बाहर निकलता है। तो उस तरीके को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे हम जब होगा। तो लीव्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि एक तो ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और एक्स्ट्रा वाटर को ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो उस तरीके को लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये होता कहाँ से? इन द फॉर्म ऑफ वेपर, VAPOUR, याद रखो। तो लीफ में छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो उन सुराखों को हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टोमा, मल्टीपल स्टोमास को हम बोलते हैं स्टोमेटा। यानी लीफ जो है इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा ऐसा हो सकता है, यूजुअली खासकर डाइकॉट्स में ऐसा होता है, ऐसा। ये अंदर से स्टोमा हो गया, ये इसके बाहर से दो सेल्स हैं जो इस स्टोमा को प्रोटेक्ट करती हैं, इसको ओपन क्लोज होने में मदद देती हैं। तो इन दो सेल्स को, जो ये हार्ट शेप्ड सेल्स बाहर से, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स, और ये अंदर है स्टोमा। एक को स्टोमा, बहुत सारों को स्टोमेटा प्लूरल है। तो डाइकाट, आपको पता है डाइकाट क्या होता है? वो सारे प्लांट्स जिनके सीड में दो कार्टिलान होंगे, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गए, उनकी जो सीड है उसमें दो कार्टिलान होते हैं। ये 6 का कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा वहाँ पे। तो डाइकाट्स में इस तरह होती है हार्ट शेप्ड या किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, और जो मोनोकाट्स है उनमें डम्बल होती है, डम्बल शेप्ड स्टोमेटा। ऐसे ऐसे होते हैं डम्बल शेप, बीच में स्टोमा है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल जो है ये डम्बल शेप होती है। तो इनके आसपास जो बाकी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी सेल्स। ये सारी चीज़ें मिलके ट्रांसपायरेशन जब होती है तो उस वक्त ये स्टोमेटा जो है इन्हीं से पानी बाहर निकलता है। तो स्टोमेटा कभी ओपन हो सकता है, कभी क्लोज हो सकता है। इसका मैकेनिज्म आपको आगे जाकर 12th में पढ़ना है। तो हम वापस टॉपिक पे आ रहे हैं कि कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर कैरी करता है रूट से लेके बराबर लीफ तक, इस स्टोमेटा तक। यानी नीचे रूट से जब पानी प्लांट पीता है तो वो पानी स्टेम के थ्रू अंदर से चला जाता है ब्रांच में, फिर जाता है लीव्स में। जो पानी ज़रूरत है, जितनी नीड है उतना पौधा यूज़ करता है, जो नीड नहीं है वो उसको बाहर फेंकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो उसमें ये हेल्प करते हैं स्टोमेटा। तो ये मोनोकाट में है डम्बल शेप्ड, वो डाइकाट से। मोनोकाट मतलब जैसे मक्की एक ही कार्टिलान होती है, यानी उनका बीज जो है उसके दो हिस्से नहीं होते। जैसे राजमा जो है बीन्स, उनके दो हिस्से होते हैं सीड के, ठीक है। तो इनमें एक ही कार्टिलान होता है। तो अगर एक कार्टिलान था तो मोनोकाट प्लांट, अगर दो कार्टिलान थे तो डाइकाट प्लांट। मोनोकाट एंड डाइकाट्स, ये आगे जाके हमें पढ़ना है जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो उस वक्त इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा कि डाइकाट मोनोकाट क्या होता है। अभी इतना काफ़ी है आपको,
क्योंकि आपकी बुक में ये छेड़ा गया है टॉपिक, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको टच किया, अदरवाइज आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। तो जाइलम जो है, सबसे पहले हम जाइलम की बात करेंगे। ये भी कम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम जो है, इनका एक काम कंडक्शन का है और दूसरा काम ये वस्क्यूलर बंडल्स बनाते हैं, वस्क्यूलर बंडल्स। फिर आगे जाकर आप देखोगे किस तरह से उनकी वजह से फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट वगैरह में। इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ कंडक्शन, यहाँ पे लिख सकते हो, एंड आल्सो फॉर्म वस्क्यूलर बंडल्स, BUNDLES, वस्क्यूलर बंडल्स इन प्लांट्स। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अब सबसे पहले हम जाइलम की बात करेंगे। मैंने पहले ही बोला जाइलम जो है इसका काम है पानी को ऊपर चढ़ाना, रूट से लेकर लीफ तक। सो जाइलम जो है इट इज़ ए कम्प्लेक्स, इस तरह लिखोगे, परमानेंट टिश्यू हैविंग या मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेल्स। इसके 4 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है देखो, एक को बोलते हैं ट्रैकीड, ठीक है, यानी इसमें क्या होता है ट्रैकीड्स, फिर वेसल्स, फिर जाइलम, पैरेन्काइमा, फिर एक और तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें लास्ट, उसको बोलते हैं जाइलम फाइबर्स। जब फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट इसी तरह का अरेंजमेंट है। वहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा, वहाँ पे भी फ्लोएम फाइबर्स मिलेंगे, सिर्फ इन दो में डिफरेंस है। यहाँ पे ट्रैकीड्स और वेसल्स है, वहाँ पे ट्रैकीड्स और वेसल्स की जगह 2 नए एलिमेंट्स है, ठीक है, तो कंपेनियन सेल वगैरह, तो वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रैकीड्स के बारे में। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं ये ऐसे होती हैं, ये एक कंटिन्यूस ट्यूबुलर कॉलम बनाती है, ऐसे ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऐसे कॉलम बनाती है प्लांट में। कंटिन्यूस कॉलम बन जाता है नीचे से लेकर ऊपर तक, और इनके बीच से जो है पानी नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है। बाकी जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है और फाइबर्स है, ये इनको सपोर्ट करते हैं। ये यूजुअली डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल्स, जाइलम भी और फाइबर्स भी। मैच्योरिटी के बाद ट्रैकीड्स जो है ये भी प्रोटोप्लाज्म लॉस करके मैच्योरिटी में ये भी डेड हो जाती है। तो ये तफसीलात आगे पढ़ेंगे आप। फिलहाल देखो, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स फॉर्म ए ट्यूबुलर अरेंजमेंट प्रोवाइडिंग एक कंटिन्यूअस चैनल। एक कंटिन्यूअस जो है एक चैनल सा बनाते हैं नीचे से ऊपर तक, तो इसी चैनल के बीच से पानी चढ़ता है, फॉर्मिंग कंटिन्यूअस चैनल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर। पानी के चढ़ने के लिए ये नीचे रूट से लेके ऊपर लीव्स तक कंटिन्यूअस एक कॉलम बनाते हैं। तो इसीलिए ट्रैकीड्स और वेसल्स जो हैं दे हेल्प इन राइजिंग द वाटर फ्रॉम रूट अप टू शूट। इसमें ये पॉइंट ऐड करोगे, ट्रैकीड्स आल्सो लाइक, जो मैंने बोला था आपको पहले ही, प्रोटोप्लाज्म एंड आर डेड। अब जो वेसल्स हैं, वेसल्स का भी आप ऐसे ही लिखोगे। वेसल्स जो है, जैसे मैंने लिखा दोनों का, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स फॉर्म ए ट्यूबुलर, तो वो ठीक है। वेसल्स जो है ये लिखोगे, यहाँ तक दोनों का सेम है। ये भी वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है, ये भी वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, ट्रैकीड्स लेक प्रोटोप्लाज्म एंड आर डेड। इसमें लिखोगे वेसल्स आल्सो बिकम डेड एट मेच्योरिटी। जब भी वेसल मैच्योर हो जाती है तो वो भी डेड हो जाती है। जैसे ट्रैकीड्स ने कॉलम बनाया, उसी तरह से वेसल्स भी अपना एक कॉलम बनाते हैं ऐसे साइड वेज में। ये दोनों पानी को नीचे से ऊपर तक लेने में हेल्प करते हैं। बच गया अब जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन
साइड वे कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल्स, ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ट्रैकियस और वेसल्स पानी को सीधा नीचे से ऊपर चढ़ाते हैं, और जो साइड्स में पानी जब लेना होता है तो वो ज़ैलम पेरेन्काइमा वो काम करता है। और ज़ैलम पेरेन्काइमा का एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि ये फूड को स्टोर करता है। उसके बाद लास्ट पे है ज़ाइलम फाइबर्स, दे गिव सपोर्ट। ज़ाइलम फाइबर्स गिव सपोर्ट टू प्लांट। इस तरह से आपका ये नोट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब हम उठाएंगे इसी तरह से ज़ाइलम की तरह हम फ्लोएम भी पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप नोट्स लिखोगे तो आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। तो हाँ, ज़ाइलम का काम क्या है, जैसे मैंने भी बोला, ज़ाइलम जो है इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट अप टू शूट। ये काम लिखोगे आप इसका। अब फ्लोएम लिखेंगे हम, इसी तरह इसका भी लिखेंगे। फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन of food material from leaves to all other parts, सीधा to all other parts of a plant। ठीक है, इस तरह से लिखो। इसके भी अब कंस्टिट्यूएंट्स ये किन किन चीज़ों से बना है, लाइक ज़ाइलम, comma it also has 4 constituents या 4 एलिमेंट्स। ठीक है, 4 तरह की सेल्स है, 4 तरह के कंस्टिट्यूएंट्स इसमें भी, जैसे मैंने वहाँ पे बोला था। ट्रैकियड्स वेसल्स यहाँ पे है, सीव ट्यूब्स, ट्रैकियड्स की जगह सीव ट्यूब्स है, वेसल्स की जगह यहाँ पे कंपेनियन सेल्स है। फिर वहाँ हमने लिखा था ज़ाइलम पेरेन्काइमा, ज़ाइलम फाइबर्स, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा में शॉर्टकट स्पेलिंग लिखा हुआ फ्लोएम की, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। 4 तरह की सेल इसमें भी आ गई। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आप इस पर लिखोगे कि इसके सारे एलिमेंट्स जो है वो लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फाइबर्स, ऑल द elements of phloem except fibers। phloem fibers के बगैर ये तीनों जो हैं ये लिविंग होते हैं। all the elements of phloem except fibers are living, यानी फाइबर जो है वो डेड होती है, बाकी सारे 3 के 3 एलिमेंट जो है वो लिविंग होते हैं। नेक्स्ट, ज़ाइलम में सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाती है, 1 वे कंडक्शन है, लेकिन फ्लोएम में 2 वे कंडक्शन है। ठीक है, ये मटेरियल्स को ऊपर भी ले सकता है, नीचे भी ला सकता है। ठीक है, इट हैज़ 2 वे कंडक्शन सिस्टम, यानी फ्लोएम जो है इसमें 2 वे सिस्टम होता है। ये चीज़ों को ऊपर भी ले जा सकता है, नीचे भी ले आ सकता है। जैसे इस तरह से हम बना सकते हैं इसको, ऐसे होता है ये सी ट्यूब है, ये सी प्लेट बोलते हैं इसको, जहाँ पे सी ट्यूब एंड होती है, इसका एंड होता है, इसको बोलते हैं सी प्लेट। तो ये सी ट्यूब है। सी ट्यूब जो है इसके साथ में ऐसे इसके साथ में, सी ट्यूब के साथ में ऐसे कंपेनियन सेल होती है। सी ट्यूब जो है ये आप आगे जाके देखोगे कि इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं साइड्स में, पिट्स होते हैं, इनके साइड्स में। सी ट्यूब के साथ ही एक और सी ट्यूब बनाऊंगा मैं नीचे, ये बीच में सी प्लेट है, ये कंपेनियन सेल है। ठीक है, फिर यहाँ से जो साइड में है ऐसे कंपेनियन सेल के साथ साथ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमा चलता है। इन सी ट्यूब और फिर कंपेनियन सेल पेरेन्काइमा जो है वो एक साइड से जो बीच वाली सेल है सी ट्यूब है, इसको एक तरह से वो साइड में वो प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा और सी ट्यूब ये मिल के तीनों जो है ये फूड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द प्लांट। साइडवेज कंडक्शन भी होती है इनमें। तो
तो हमने ऑलमोस्ट इसका सारा लिख लिया कि इट हैज़ टू वे कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, यानी डबल कंडक्शन होती है इसमें। ये मटेरियल को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी ले जाता है। तो इस तरह से प्लांट में ये जो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ है ये अपना काम अंजाम देते हैं। कोई वाटर कैरी करता है, कोई फूड कैरी करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ पे होगा। अगर पॉसिबल हुआ तो उसी दिन हम कनेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे, अगर नहीं तो एपिथेलियल टिश्यू पे के लिए आप वेट कीजिए। टिल देन थैंक यू।